हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे सलवार के लिए हमारे पास ये 2 मीटर फैब्रिक है और ये हम नए स्टाइल में सलवार बनाएंगे। पाकिस्तानी सलवार है, काफ़ी यूनिक सी है और बहुत प्यारी लगती है। तो इसकी कटिंग हम शुरू करते हैं। ये हमने फैब्रिक को ओपन कर लिया है, ये डबल है इस तरह से। ये इसकी लंबाई है। इसमें हम कली और कुंदा अलग अलग निकालेंगे और इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट में हम फ्रंट पर पेस्टिंग पेपर लगाएंगे और बैक में हम इलास्टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई लेकर इसका कुंदा काटेंगे। तो यहाँ पर लंबाई टोटल 38 इंच है, हमने 36.5 इंच लगाई है क्योंकि 2 इंच का हम बेल्ट लगा देंगे तो लंबाई हमारी कंप्लीट आ जाएगी। ये इसकी चौड़ाई है। चौड़ाई हम यहाँ पर 9 इंच ले रहे हैं। इसमें हम पिंटक बनाएंगे तो पिंटक बनाने के बाद इसकी चौड़ाई 8 इंच हो जाएगी। तो इस तरह से 9 इंच हमने फोल्ड किया है और 36.5 इंच लंबाई लेकर इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने कुंदा काट लिया है। ये बचा हुआ फैब्रिक है। इस फैब्रिक से हम 4 कली निकालेंगे। कली के लिए फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो 20 इंच हम ले रहे हैं। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितना आपको प्लेटें देनी हो। तो 20 इंच की चौड़ाई और लंबाई 36.5 इंच पर हम इस फैब्रिक को काट कर अलग करेंगे। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हटा देंगे। ये देखिए हमने फैब्रिक काट कर अलग कर लिया है। अब एक कोने पर 2.5 इंच का निशान लगाएंगे और सेम इसकी अपोजिट साइड पर भी कोने पर हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये लंबाई में हम लगाएंगे। इस तरह से दोनों निशानों को आपस में पकड़कर फोल्ड कर देंगे। ये हमारी 4 कली तैयार हो जाएगी। हाथों से प्रेस करके हम इस पर मार्क कर लेंगे। इसे ओपन करेंगे और जो मार्क पड़ गया है उससे कटिंग कर देंगे। इसे ओपन करके काटिएगा क्योंकि फोल्ड करके काटने पर भी सही आता है, पर कभी कभी फैब्रिक घूम जाता है। क्योंकि ये आड़ा होता है तो इसमें लचक हो जाती है, जिससे कली कुछ चौड़ी और पतली हो जाती है। इसलिए हमेशा इसे ओपन करके ही काटा जाए। इसे घुमा देंगे। ये हमारे पास 4 कली आ गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं। जितना क्रॉस एरिया रखना हो इतना फैब्रिक यहाँ से काट कर हटा देंगे। तो यहाँ पर हमें 14 इंच रखना है तो 14 इंच का हमने फैब्रिक फोल्ड कर दिया है। इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं ये सलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई। अभी इसमें हमें मोहरी में लगाने के लिए पट्टी चाहिए, आसन चाहिए और बेल्ट लगाने के लिए फैब्रिक चाहिए। तो इसकी कटिंग हम बाद में कर लेंगे। फ़िलहाल हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले कुंदे में हम पिंटक बनाएंगे। तो पिंटक बनाने के लिए मार्किंग करेंगे। इस तरह से पहला मार्क 3 इंच पर करेंगे फोल्ड साइड से, ओपन साइड से नहीं, फोल्ड साइड से पहला मार्क करेंगे 3 इंच पर, दूसरा मार्क 2.5 इंच पर। इस तरह से 2 मार्क करेंगे, पहला 3 इंच और फिर दूसरा वहाँ से 2.5 इंच पर। इधर साइड लेस लग जाएगी और हमारा ये पिंटक बिल्कुल बराबर में आ जाएगा। इस तरह से चारों तरफ हम यही मार्क कर लेंगे। यही मार्क हम ऊपर साइड भी करेंगे। ये मार्किंग हो गई है। अब इसे ओपन करेंगे।
जो मार्किंग हमने की है यहाँ से पकड़कर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और आयरन से या हाथों से प्रेस करके मार्क कर लेंगे। मार्क कर लेने से पिंटक बनाने में आसानी हो जाती है और पिंटक लाइन सीधी बनती है। तो इस तरह से हाथ से प्रेस करके भी मार्क किया जा सकता है या फिर आयरन की मदद से मार्क किया जा सकता है। मार्क कर लेंगे इस तरह सारे निशानों पर और फिर इन्हीं निशानों को पकड़कर हम इस पर सिलाई लगा देंगे किनारे से और पिंटक रेडी हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगा दी है, कितनी फिनिशिंग के साथ बिल्कुल बराबर में ये पिंटक बना हुआ है। इसे हमने तैयार कर लिया। अब हम लेस लगाएंगे तो पहुँचे की साइड से यानी जिधर मोहरी बननी है वहाँ से 15-15 इंच पर मार्क करेंगे दोनों साइड में। इस तरह से मार्क कर लिया। अब सीधी साइड पर लेस को रखेंगे। लेस की सीधी साइड फैब्रिक की सीधी साइड पर रहेगी और आप ध्यान से देखिएगा, लेस को हम अंदर की तरफ डिज़ाइन करके रख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ रखेंगे और किनारे से सिलाई लगाकर इसे अटैच करेंगे दोनों साइड में। ये देखिए हमने इसे अटैच कर दिया। दोनों साइड में ये इस तरह से लगा हुआ है। अब इस पर हम कली रखकर सिलाई लगाएंगे, यानी अब हम कुंदे से कली को अटैच करेंगे। तो बराबर में कली को इस तरह रख देंगे और यहाँ से सिलाई लगा देंगे। क्योंकि फैब्रिक दोनों साइड एक जैसा है तो सीधा या उल्टे का कोई सवाल ही नहीं है। हम आराम से कली को रखकर इस तरह अटैच कर देंगे। ये आप देखिए हमने कली अटैच कर दी है। यहाँ पर हमने फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा दिया है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा इसका लुक आया हुआ है। ये मोहरी के लिए हमने इस पर पेस्टिंग पेपर लगा दिया है। पेस्टिंग पेपर की जो चौड़ाई है ये हमारी 1 इंच 2 सूत है। आप अपने हिसाब से मोहरी की चौड़ाई के लिए पेस्टिंग पेपर ले सकते हैं। ये मोहरी में लगाने के लिए हमने 2 पट्टियाँ काटी हुई हैं। ये 4 इंच की हैं। इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। मोहरी को इस तरह से राइट साइड से रखेंगे और इसके किनारे पर इसी लेस को हम फिर लगाएंगे। इसकी सीधी साइड को सीधी साइड पर रखकर और लेस की डिज़ाइन को ऊपर की तरफ रखेंगे और इस तरह बराबर से सेट करते हुए बिल्कुल जहाँ से पेस्टिंग पेपर लगा हुआ है वहीं से इस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे जब फोल्ड करेंगे तो ये लेस इस तरह नीचे की साइड आ जाएगी और हम इस पर टॉप स्टिच लगाएंगे। इसकी बैक साइड पर जो ये पट्टी हमने ली है इसे रख कर इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने कली और कुंदे को अटैच कर दिया और इसमें आसन लगा दिया है। तो ये इसका फुल घेरा आया हुआ है। यहाँ पर इसमें बेल्ट लगेगी तो लेकिन बेल्ट लगाने से पहले हमें इसमें प्लेटें बनानी हैं। तो प्लेटें हम बनाएंगे किस तरह आप ध्यान दीजिएगा। अक्सर लोगों का कहना होता है कि सलवार पहनने के बाद उनकी मोहरी घूम जाती है। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि सलवार की प्लेटें अगर आपने सही लगा दी तो आपकी मोहरी घूमने का कोई चांस नहीं होगा। तो यहाँ सेंटर से दोनों साइड 6-6 इंच पर मार्क कर लेंगे। ये हो गया। अब हम प्लेटें बनाएंगे। तो प्लेट बनाने के लिए जो हमारा बिल्कुल सेंटर का फैब्रिक है वहाँ से हम उठाएंगे और इसे जो हमने 6 इंच का मार्क किया है यहाँ पर लाकर इस तरह से प्लेट बनाकर सेट करेंगे। अब जितना फैब्रिक हमारे पास अंदर की साइड है उन सब का हम प्लेट बना देंगे।
ध्यान से देखिएगा। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि प्लेट का जो मुंह होगा वो अंदर की साइड होगा। इस तरह से प्लेटें बनाकर हम सेट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पिन भी लगाकर इसे सेट कर सकते हैं। देखें, इस तरह से ये प्लेटें बन जाएंगी। दोनों साइड में इसी तरह हम प्लेटें बनाएंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये सलवार इस वक्त काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रही है और पहनने पे बहुत ही प्यारा लुक देती है, तो एक बार ज़रूर बनाइएगा। देखिए, इस तरह से हमने ये प्लेटें बना ली हैं। ये हमारी प्लेटें इस तरह से बन गई हैं, रेडी हो गई हैं। अब हम यहाँ पर इसकी चौड़ाई की माप करेंगे कि हमें बेल्ट कितना लेना है। तो देखिए, ये 24 इंच है। 24 इंच का हमें बेल्ट यहाँ पर लगाना है। तो इसके लिए हम फैब्रिक को काट लेंगे। यहाँ पर जो हम पेस्टिंग पेपर लगाएंगे वो 12 इंच का लगाएंगे, बिल्कुल सेंटर में, और बाकी में हम इलास्टिक लगाएंगे। हम इलास्टिक 19 इंच की लगाएंगे, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। बेल्ट के लिए हम फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हम 4 इंच चौड़ा फैब्रिक ले रहे हैं। 24 इंच हमें चाहिए। सिलाई में जाएगा तो हम 25, 25.5 ले सकते हैं। इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, बेल्ट का फैब्रिक हमारा कट के रेडी हो गया है। इसे किनारे से हम जोड़ देंगे और ये बेल्ट बन जाएगी। ये पेस्टिंग पेपर हमने लिया है और ये हमारी इलास्टिक है। इसे इस तरह से हम पेस्टिंग पेपर के साथ इलास्टिक को अटैच कर देंगे और ये गोलाई में हो जाएगी। ये देखिए, हमने मोहरी बना दी है। इसके किनारे पर टॉप स्टिच लगा के और बैक साइड से हमने फैब्रिक को लगाकर इस पर सिलाई लगा दी है। बहुत ही प्यारी सी ये मोहरी बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना प्यारा आया हुआ है। और यहाँ पर लेस बहुत ही फिनिशिंग से अटैच हो गई है। ये बिल्कुल नई डिज़ाइन है और बहुत ही प्यारी लगती है। एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। या आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक इसका आया हुआ है। ये हमने प्लेटें बना ली हैं। अब ये हमारा बेल्ट का फैब्रिक है जिसे हमने अटैच कर दिया है। तो ये सीधी साइड है और ये उल्टी साइड है। तो सीधी साइड पर बेल्ट की ये उल्टी साइड है और ये सीधी साइड है। तो सीधी साइड को हम सीधी साइड पर इस तरह से रखेंगे। चारों तरफ से सेट कर लेंगे। आप चाहें तो पिन लगाकर इसे सेट कर सकते हैं। ये आप देखिए, इस तरह से हमने इसे सेट कर लिया है। अब किनारे से सिलाई लगाकर इसे हम अटैच कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने सिलाई लगाकर इस बेल्ट के फैब्रिक को अटैच कर दिया है। काफ़ी फिनिशिंग्स के साथ ये अटैच हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले पेस्टिंग पेपर लगाएंगे। बैक साइड है, ये राइट साइड है, और इस राइट साइड पर हम पेस्टिंग पेपर को बिल्कुल सेंटर से रख कर और आयरन कर देंगे, जिससे कि ये यहाँ फिक्स हो जाएगा। ये आप देखिए, हमने पेस्टिंग पेपर लगा दिया है। ये इलास्टिक है,
इलास्टिक को हम लेंगे और यहाँ से रख कर इस पर सिलाई लगाएंगे, जिससे कि ये पेस्टिंग पेपर के साथ अटैच हो जाए। दोनों साइड में इस तरह से हम इसे सिलाई लगाकर ज्वाइंट कर देंगे। ज्वाइंट करने के बाद फैब्रिक को फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से, और ये हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। ये आप देखिए हमारे सलवार का फाइनल लुक है। ये इसकी मोहरी का लुक आप देख सकते हैं, कितना प्यारा आया हुआ है। ये डिज़ाइन कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है और कितना प्यारा लुक दे रही है। बिल्कुल नई डिज़ाइन है, एक बार ज़रूर बनाइएगा। ये सलवार का बेल्ट आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ अटैच हुआ है। इसकी सारी प्लेटें बिल्कुल परफेक्ट पड़ी हुई हैं। पेस्टिंग पेपर का लुक और ये इलास्टिक का लुक आप देख सकते हैं, ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ रेडी हो गया है। सलवार का फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये इसकी क्रीज है बीच की, जो बिल्कुल बीच में आई हुई है, और पहनने के पास इसकी मोहरी बिल्कुल भी नहीं घूमेगी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। ये सलवार का फाइनल लुक है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं डिज़ाइन कितना प्यारा लग रहा है। फिनिशिंग आप इसकी चेक कर सकते हैं। आप करीब से देखिए ये कितनी फिनिशिंग के साथ सलवार तैयार हुई है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर हमें बताइएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। ये भी बताइएगा आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू।